हेलो फ्रेंड्स। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था। इस ईयर भी उम्मीद करता हूँ एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क में बेसिकली छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आराम से बन जाएगा। लाइक ए एंड बी दो लोग हैं। ये ए एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में एक वर्क कंप्लीट कर रहा है। अब अगर दोनों एक साथ करेंगे तो कैसे करेंगे, जल्दी शॉर्ट आउट कैसे करके निकालेंगे हम। अगर इन दोनों को एक साथ करने बोल दिया जाए तो रिस्पेक्टिवली दोनों अलग अलग एक्स एंड वाई डेज में कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अगर हम एक साथ वर्क करने दे दें तो दोनों कितने दिन में निकालें कंप्लीट करेंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ए प्लस बी दोनों का दिया हुआ है एक्स डे, ए और बी में से किसी एक का, मान लीजिए ए का दिया हुआ है वाई डे में, बी का पूछा है। इस सिचुएशन में एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई बन गया। तो इसी तरह के सम्स मिलते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं आज इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले प्राइमरी टेट में। पहला क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days। टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन, यानी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिए ए 10 days में कर रहा है, बी 15 days में कर रहा है, तो दोनों मिलकर करेगा, यानी ए प्लस बी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, बस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी ए 10 इंटू वाई 15 बाई एक्स प्लस वाई, यानी 10 प्लस 15, 10 इंटू 15 बाई 25, 6 days। इजी सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 5 days, B in 10 days. In how many days the work will complete if both working together? सेम है, A कर रहा है 5 दिन में, B कर रहा है 10 दिन में। दोनों मिलकर करेंगे तो कितने जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, A प्लस बी, अगेन एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10, यही है। तो ऊपर में तो 5 इंटू 10 होगा, नीचे में 15, आंसर आएगा मेरा 10 बाई 3 days है बी नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, नाउ x and y can do a piece of work in 8 hours, x alone can do the same work in 12 hours, then y can do the same work in, now x plus y का वैल्यू दिया हुआ है 8 आवर्स, 8 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहा है, x 12 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहा है, y का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे
क्या करेंगे हम, वही एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई 8 इंटू 12 बाई नीचे में 12 माइनस 8, नीचे में आएगा 4, 4 से काट देंगे, 4 टू जा 8, 12 टू जा 24 है पहला ऑप्शन। ये क्लियर समझ में आया? दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, ये दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है, तो इसमें सिर्फ माइनस, नीचे में माइनस यूज करते हैं, आराम से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, अब वहाँ पे हम लोग 2 लोगों का काम एक साथ अलग अलग इस तरह के क्वेश्चंस थे, यहाँ पर 3 लोगों का एक साथ आया। इसका फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला इसका भी, एक्स वाई जेड, यानी 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बट इससे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बना नहीं पाइएगा, पजल भी हो सकता है कभी कभी। तो सिंपल वे क्या है इससे, नाउ ए कर रहा है 24 डेज में, देयरफॉर ए 1 डे में कितना करेगा, 1/24 पार्ट। बी कर रहा है 6 डेज में, देयरफॉर बी 1 दिन में कितना करेगा, 1/6 पार्ट। सी कर रहा है 12 डेज में, देयरफॉर सी 1 दिन में 1/12 पार्ट। क्लियर? तीनों मिलकर 1 दिन में कितना पार्ट कर रहा है, तीनों मिलकर 1 दिन में कितना पार्ट कर रहा है काम, ऐड कर देंगे, 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/12, 12 है ना, 24 क्यों लिख रहे हैं, 12 ऐड करिए, एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, आया 7/24 पार्ट। ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में 7/24 पार्ट कर रहे हैं, तो टोटल काम, देयरफॉर टोटल डेज, 1 दिन में 7/24 पार्ट, तो टोटल काम करने में 24/7, बस रिवर्स कर देते हैं, हो गया आंसर। 1 दिन का निकालेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, टोटल काम निकल जाएगा कितने दिन में हुआ, 24/7, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। 5 नंबर। ना यहाँ देखिए, अब 2 लोगों का एक साथ का काम दिया हुआ है, किसी एक का निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। मैं जितने तरह के क्वेश्चंस हैं सब में से एक एक 2 क्वेश्चन फाइंड आउट करके निकाल के इसमें दिया हूँ। आगे भी अगर इस तरह क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नए न्यू टाइप के हैं, मैं सर्च करके निकालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। या फिर अगर आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस मिलें, या फिर जो ऐसे क्वेश्चंस मिले जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं सॉल्व करके ज़रूर अपलोड कर दूंगा। नाउ ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 10 डेज, बी प्लस सी
15 days, C प्लस A 20 days। ठीक है, तीनों ये A प्लस B दोनों मिलकर 10 दिन में एक काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह एक एक दिन का सबका निकाल लेंगे। तो एक दिन में 1/10, इसका एक दिन में 1/15, इसका एक दिन में 1/20 पार्ट। ठीक है, तो अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 पहले लिए, क्यों, A प्लस B प्लस C 1 डे का पार्ट। 2 क्यों लिए, क्योंकि देखिए तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2A प्लस B प्लस C आएगा, डेट्स वाई 2 हम पहले ले लिए। अब तीनों के एक एक दिन का पार्ट, वर्क का पार्ट जोड़ देंगे, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 ऐड करेंगे, नीचे 60, 6 प्लस 4 प्लस 3 13/60 पार्ट। एक दिन में ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या, 2 इंटू A प्लस B प्लस C। ठीक है, नाउ ओनली A प्लस B प्लस C, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 13/120 पार्ट। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 120/13 डेज। एक दिन का लग रहा है, इन लोगों का एक दिन का टाइमिंग निकालें हम, एक दिन का वर्क निकालें तो कितना आया, 13/120 पार्ट। नाउ टोटल वर्क करने में टाइम कितना लग रहा है, 120/13 डेज। अब क्वेश्चन आया मेरा, C एलोन कितना दिन में करेगा, तो C को निकालना है, यानी C को इसमें से माइनस करना है। कैसे करेंगे, A प्लस B का हम निकाल करके घटा देंगे तो C आ जाएगा। तो A प्लस B का वैल्यू मेरा 1/10 दिया हुआ है, यानी 10 डेज में दिया हुआ है। नाउ माइनस वाला जो फॉर्म था, xy/x-y, बस उसी पुट कर देना है। A प्लस B प्लस C का 120/13 दिया हुआ है, और A प्लस B का मेरा 10 डेज दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करना है, बस फॉर्मूला पुट कर देना है। तो C कैसे निकलेगा, 120/13 इंटू 10 बाई 120/13 माइनस 10, तो नीचे 10/30 आएगा ही, क्योंकि 130 हो जाएगा 130 में से 120 माइनस करेंगे, नीचे आएगा 10/30, ऊपर में भी 10/13 है, तो दोनों कट के बचेगा क्या मेरा, 120 डेज। नहीं क्लियर हुआ, देख लीजिए। इसको अगर हम 120 इंटू 10/13 लिखें, तो नीचे में भी मेरा जब एलसीएम लेकर कंप्लीट करेंगे तो आएगा 10/13। तो ये कट गया, बचा क्या, 120 डेज। आंसर है 120 डेज, यस। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इस तरह का सम्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये सब ट्रिक पे जाने लगे तो एग्ज़ाम में हो सकता है थोड़ा सा घुमा दे और ट्रिक यूजलेस हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 men
finished 1/3 work in 6 days. Number of additional men are required to complete the job in next 6 days. इसके लिए फॉर्मूला आता है M1D1, अगर आवर दिया हुआ है तो H1 बाई W1, यानी मैन डे आवर बाई वर्क इक्वल टू M2D2, आवर दिया हुआ था H2 बाई W2। हो गया, इसी पे बनेगा ये सवाल। नाउ M1 मेरा कितना दिया हुआ है 16, डे वन कितना दिया हुआ है 6, W1 1/3, 1/3 काम कर रहा है 1/3 इक्वल टू M2 नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। D2 6 डेज ही है, W2 1/3 मेरा कर रहा है तो बचा क्या 2/3, 1/3 अगर मेरा कंप्लीट कर लिया है तो रेस्ट जॉब कितना बचा है करने के लिए 2/3 हो गया। यहाँ से हम M2 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 3 से 3 तो कट गया पहले ही, 6 से 6 कट गया, M2 का वैल्यू आया 32। पहले मेरा 16 है, पहले से मेरा 16 है तो एडिशनल कितना आया, देयरफॉर एडिशनल मैन कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। बहुत से स्टूडेंट जल्दी में यहीं पर आंसर देख करके बस 32 पे टिक आउट करके निकल जाएंगे, गलत हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जहाँ पे पूछा क्या है वो देख लीजिए, वो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाना शुरू कीजिए, वरना इसी तरह वो ऑप्शन में आपको गलत आंसर दिया रहेगा और आप गलत मार के चले आइएगा। तो एडिशनल मैन पूछा है तो हम एडिशनल मैन निकालेंगे पहले, उसके बाद देखिए एडिशनल के लिए आंसर दिया हुआ है 16। नेक्स्ट, नाउ A can do a piece of work in 18 days. He worked for 10 days, then left the job. B complete the rest of the work in 42 days. In how many days B alone can complete the same work? क्वेश्चन में दिया हुआ है A 80 डेज में कर लेता, ठीक है, लेकिन वो किया कितना दिन 10 दिन। तो A का 10 दिन का काम कितना हुआ 10/80 इक्वल टू 1/8 पार्ट, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1 में से 1/8 माइनस कर देंगे, 7/8 पार्ट रिमेनिंग बचा, जो कर रहा है कौन, बी कर रहा है कितने दिन में 42 डेज में। तो B मेरा 7/8 पार्ट 42 डेज में कर रहा है, तो B मेरा टोटल 1 वर्क यानी 1 टोटल जॉब 1 हो जाएगा। तो टोटल 1 कितने दिन में करेगा 42 × 8/7, बस रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा B का 48 डेज। हो गया आंसर, है यही तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिक पर है। X and Y can do a piece of work in 12 and 16 days. Both worked together for 3 days. Then X left the work. Y can complete the remaining work in, Y कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे x छोड़ के जा रहा है, तो ट्रिक में क्या है मेरा x माइनस n, यानी नंबर ऑफ डेज जितने दिन में छोड़ के जा रहा है, इनटू y/x, x छोड़ के जा रहा है तो y/x कर दिए। यही अगर y छोड़ के जाता तो y माइनस n इंटू x/y हो जाता। तो दोनों का आपको सम ट्रिक मिल गया। x छोड़ के जा रहा है तो x लिखेंगे माइनस n इंटू y/x,
y छोड़ के जाएगा तो y माइनस n इंटू एक्स बाई वाई। जो छोड़ के जाएगा वो पहले रहेगा और वही डिवाइड, उसी से डिवाइड करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए। जो छोड़ के जा रहा है वो पहले रहेगा, उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला पुट करना है हमें। x का वैल्यू कितना है 12, 3 दिन में छोड़ के जा रहा है, इंटू y का वैल्यू 16 बाई x का वैल्यू 12, कितना आएगा यहाँ से 9 इंटू 16 बाई 12, काट दीजिए। 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा वाई रिमेनिंग वर्क को। ये ट्रिक है, याद रहेगा। दोनों तरह का बता दिए, एक्स का भी और वाई का भी। अब दोनों में से जिसका पूछेगा आप बना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एफिशिएंसी पर सवाल है, देखिए इसका भी ट्रिक है। A can do a piece of work in 9 days. B is 50% more efficient. यानी अगर ये 50% मोर एफिशिएंट है, मतलब ये A से पहले कर लेगा। तो इन हाउ मेनी डेज B कैन डू द सेम वर्क। बस इसका ट्रिक क्या है, 50% मोर एफिशिएंट है, 100 प्लस 50 इंटू नंबर ऑफ डेज जो पहले दिया हुआ 9, ये 100 बाई 150 यानी 2/3 इंटू 9, 3 3 जा 9, 6 डेज। ईजी है। एफिशिएंसी पे सवाल जब भी रहेगा तो इसी तरह बन जाएगा। यही मोर की जगह लेस एफिशिएंट होता तो 100 बाई माइनस कर देते हैं 50 की, उसके बाद निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी 20% मोर एफिशिएंट देन ए, इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू दैट वर्क। तो अगेन 100 बाई 100 प्लस 20 इंटू 24, तो नीचे आएगा 120 इंटू 24, 20 डेज। यानी ए 24 डेज में कर रहा है तो ये बी 20% मोर एफिशिएंट है, तो ये 20 डेज में ही कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट और क्वेश्चंस फाइंड आउट करके निकालूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को भी अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके। फ़िलहाल इतने क्वेश्चन के ट्रिक किस तरह से सॉल्व किए गए हैं देखिए, समझिए और इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। और नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट्स में भेजिए, मैं सॉल्व करके मैं समझा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कैसे सॉर्ट आउट करना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।